आज जब बात शुरू करी थी मेरी भावना से शुरू हुई थी। मेरी भावना का मतलब है मेरी भावना कब बनेगी? जब मेरे अंदर पांचों इंद्रिय और चारों कषाय पर मेरा कंट्रोल हो जाएगा। जब तक मेरी इंद्रिय मेरे बस में नहीं है, मेरी कषाय का संबंध नहीं हुआ है, तो मेरे अंदर मेरी भावना नहीं आएगी। तो मैं जिसने राग द्वेष का मालिक जीते सब जगह जान लिया, मैं कब बनूंगा? जब भी बनूंगा जब पांचों इंद्रियों को अपने अधीन कर लूंगा। अब तक मैं इंद्रियों का अधीन हूं, जैसे इंद्रिय और मन कहता है मैं वैसे करता हूं, मगर जब मैं इंद्रियों को या मन को कहूंगा वो मेरे अनुसार चलेंगे। जब ये घटना मेरे अंदर घटेगी तो पता चलेगा मैं कौन हूं। मगर आज तक ये जानने का प्रयत्न नहीं किया। आज तक तो अग्नि के अंगारों को कपड़े में लपेट कर लोगों को रखना का प्रयत्न किया, मगर कपड़े में लपेटने के बाद क्या अग्नि भड़केगी या शांत होगी? अग्नि भड़केगी। मैंने कषाय को अपने अंदर दबा के रखा है, मगर जब ये उखड़ेगी तो कपड़े की आग से और अंगारा तेज हो जाएगा। आचार्य कहते हैं बस जितनी तो समझ जाएगा मेरे अंदर जो अग्नि रखी है वो कपड़े में ढक कर रखी है। ये पक्की है। जब तक बीज बोया जाता है सुरक्षा करी जाती है, और जब बीज पौधा हो जाता है अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जब बीज बोएंगे खाद भी देंगे, पानी भी देंगे, बाड़ी भी बनाएंगे, सबसे रक्षा करेंगे, मगर अब उसकी रक्षा की जरूरत है। चाहे आंधी चलो चाहे तूफान चलो वो स्वयं झेल लेगा। तो मुझे शुरू में देखना है कि मैंने अपनी पांचों इंद्रियों को बस में किया नहीं किया। मेरा मन मेरा अधीन है नहीं है, और निमित्त पा करके कषाय भड़कती तो नहीं। यदि निमित्त पा करके कषाय भड़की है तो अभी तो कमजोर है, और वो कमजोरी निकालनी है। जिस प्रकार की एक मेघ नाम के मुनि हुए हैं, राजकुमार थे और वे संग में गए, मुनि महाराज बन गए। सर्दी का समय एक हॉल में बहुत से महाराज लेटे थे। किसी को पाटे मिले, किसी को चटाई मिली, कोई जमीन में लेटा। इतने पाटे कहां से आए? कोई विकल्प नहीं। मगर मेघ मुनि नए मुनि बने थे, उन्हें बेचारे को ना पाटा मिला ना चटाई मिली, और वे दरवाजे के पास पड़ गए। नंगा बदन, सर्दी का मौसम, फर्श पे पड़े, वो भी दरवाजे के पास। बूढ़े महाराज जब निकले, कोई लघु शंका के लिए, कोई दीर्घ शंका के लिए निकले, बात जब लगे लात हो लग जाए। अब मेघ महाराज सोचते हैं आज सुबह तक तू राजकुमार था, सब तुझे सुलूट मानते थे, और जब महाराज के पास भी आता था महाराज भी राजकुमार कहते थे, और अब ये लात मार रहे। छोड़ो ये महाराज पना, और मैं कल अपने राजमहल चला जाऊंगा। वो पिताजी कह दो ये मुनि मुनि बेकार का काम है, मैं तो राजकुमार ठीक हूं। बस पक्का विचार बना लिया। मगर
जैसे विचार बना, भगवान का स्मरण पड़ गया। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, क्यों मेघ, अपने पूर्व भाव को नहीं देखा? एक रात में ही विचलित हो गए। अब 2 महाराज की लात लग गई, एक रात फर्श पर लेटना पड़ गया, चिटाई नहीं मिली, पाटा नहीं मिला, तो विचलित हो गए। क्या यही तेरा आत्मा को देखने का लक्षण था? अपना पिछला भव याद कर। जब तू हाथी के पर्याय में था, जंगल में आग लग गई, कहीं भी बचने की संभावना नहीं थी। बीच में एक टापू था, वो आग से सुरक्षित था, वहाँ आग नहीं थी। सब जंगली जानवर उस टापू पर आ गए, तू भी वहीं खड़ा था और तुझे खुजली लगी, एक पैर उठा लिया और उस पैर के उठे जगह में एक खरगोश आकर बैठ गया। जब देखा पैर रखने को हुआ, या तो खरगोश बैठा है, मैं पैर रखूंगा तो मर जाएगा। लगातार 3 दिन तक पैर खड़ा रखा और 3 दिन बाद में आग शांत हो गई। सब जानवर निकल भागे। तेने भी अपना पैर नीचे रखना चाहा, मगर सुन्न हो गया, जाम हो गया, हल ना सका, वो तो गिरकर मर गया। उस करुणा के कारण तू देव बना और आज राजकुमार बना, और तो वह करना भूल गया। थोड़ी सी 2 लात लगते ही छोड़ा मुनिपना। तो आचार्य कहते हैं, जिस दिन तेरे अंदर 5 इंद्रिय और मन कसाय तेरे बस में होगा, जब तेरे मेरी भावना तेरे अंदर आएगी। मगर आज तक विचार किया क्या? दूसरी बात कही भैया ने, अपने को जानो। कैसे जाने? मैं जानूं कि मैं अनादिकाल से कहां भटक रहा हूं। मैं इन पेड़ पौधों का जीव था, मैं नाली में घूमता कीड़ा था, मैं धरती में दबाया मिट्टी का कीड़ा था, आज मानव हो गया। तो क्या सब कुछ पा लिया है? क्या ये भी जीव नहीं है? तो अपने को जानने के लिए पहले अपनी सारी क्रियाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। जब सोचेंगे तो अपना पता चलेगा। बात आई तो 2 भाई की, कौन सा भाई बनूं? गाड़ी देने वाला है लेने वाला? बड़ी समस्या है। वास्तव में लेने वाला महान था, यदि पूरी कहानी का निचोड़ निकाला जाए। कि वो भाई जिसने गाड़ी ली थी बेलदार था, मजदूरी करता था, वो भी उसकी पत्नी भी। उन्होंने निश्चित किया हम एक की मजदूरी में गुजारा करेंगे और एक ही मजदूरी में भाई को पढ़ाएंगे। जब उन्होंने इतना सेक्रीफाइस दिया, जब भी तो गाड़ी मिली। और भाई ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मैं महल में नहीं जाऊंगा, जब तक भैया का मकान नहीं बनेगा। कलेक्टर बन गए थे, सरकार ने गाड़ी दी, गाड़ी में पैर नहीं रखूंगा। जिसने मुझे इस योग बनाया है, पहले वो गाड़ी में बैठेगा।
मैं बगल में जब जाऊंगा जब भय का कमरा बन जाएगा। ये तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और भैया ने कहता अपने को कैसे पहचाने, कैसे जाने। तो एक बार की घटना, बनारसी दाजी महान विद्वान हुए, उनके मन में आया अपनी आत्मा को पहचानो। और आचार्य कहते हैं जब तक प्रज्ञा की एक कण है आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। और पंडित बनारसी दास सब प्रज्ञा छोड़ दिया, दिगंबर हो गए, भोजन भी छोड़ दिया, कमरे में बंद हो गए। वो लगातार 3 दिन कमरे में बैठे रहे, मक्खी उड़ाते रहे, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। क्यों? अंदर परिग्रह था, बाहर का परिग्रह छुटा, परिग्रह छुटा नहीं माना जाता। यदि अंदर मेरे भोजन की लालसा है तो व्रत नहीं है। यदि मेरे अंदर शरीर के प्रति राग है तो मुनिपना नहीं है। आचार्य कहते हैं मुनिपना कब आएगा? जब तेरी कसाय तेरे बस में हो जाएगी, जब तेरी 5 इंद्रिय मन तेरे बस में हो जाएगा, उसके बाद मुनिपना आता है। अब कोई जरूरत नहीं है, ना कमरे की जरूरत, ना पाटे की जरूरत, ना भोजन की जरूरत। मिलिया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अब ठंडे गर्मी का भेदभाव नहीं है, अब कैडी मुलायम का भेदभाव नहीं है। वो बनारस जब निकले तो चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि अपने को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वास्तविकता जाननी पड़ेगी और अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। खुली किताब, कोई आओ कोई देखो। जब दर्पण साफ होता है और हम दर्पण के सामने जाते हैं, बिल्कुल आप अपनी आकृति साफ देख लेते हैं। मगर ये दर्पण पर धूल है, पर्दा है, कागज चिपका है, तो क्या शक्ल देख लोगे? और मेरे अंदर कितने पर्दे लगे हैं? सारे पापों के, सारे कर्मों के, सारे कसाय के, सभी आसक्तियों के, सभी राग के, सभी द्वेष के। और हम अपनी आकृति देखना चाहते हैं, तो आकृति मिल जाएगी क्या? भगवान महावीर स्वामी को सब जीव में आत्मा दिखाई दी थी जब वो पैदा हुए थे। अभी वो अबोध हैं, अंगुली पकड़कर चलते हैं। और एक रोज माँ त्रसला के साथ थे, माँ का पैर घास पर रखा गया। महावीर चिल्लाए, माँ मेरी कमर पर तुम्हारा पैर आ गया। क्या कहता बेटे? मैं इतनी दूर और मैं बेटे पैर रखूंगी क्या? अब भी रखा है। जो घास मेरी कमर है, और देख मेरी कमर, पैर का निशान था। जब मैं हर जीव में अपनी आत्मा के दर्शन करूंगा, उसके बाद मुझे मेरी आत्मा के दर्शन होंगे। मगर मैं अपनी आत्मा के दर्शन करना चाहता हूं बगैर कुछ करे। अभी दर्पण साफ नहीं है, अभी दर्पण पर पर्दे पड़े हैं, एक नहीं अनेकों पर्दे हैं। मगर अभी पर्दे उठाने शुरू नहीं किए। आचार्य कहते हैं ये मनुष्य प्रिया मिली है, उत्तम कुल मिला है, अब पर्दे हटा ले।
और प्रयत्न कर, एक एक पर्दा हर अपने जन्मदिन पर हटा दे। और जब तू इस संसार से जाएगा सारे पर्दे साफ हो जाएंगे और तेरी आत्मा निर्मल हो जाएगी। और निर्मल आत्मा अपनी आत्मा परमात्मा बनाने में कोई देरी नहीं है। अभी तक तुम्हें अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं किया, अब अवसर आया है कि मैं अपने आप को पहचान लूं और अपने समय सार को जान करके अपने समय में उतर जाऊं, अपनी आत्मा में उतर जाऊं। बस यही कहना है। अब वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।